तुम क्यों रो रहे थे? तुम्हें लगा कि जिसने लड़ाई शुरू की उसका जवाब दिए तो मैंने तुमसे नाराज़गी कर ली है इसलिए रो रहे थे? या तुम्हें ये लगा कि तुम मेरे रास्तों पर नहीं चल रहे हो तो कृपा अभी भी मिलेगी नहीं? क्या लगा? क्यों रो रहे थे? इनमें से कोई भी बात नहीं थी। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय हो और हमेशा रहोगे। तुम्हें इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोगों के पास बहुत खाली समय है और इस खाली समय को वो दुरुपयोग करते हैं। वो इस खाली समय में श्रम करेंगे या नहीं, परंतु दूसरों में कमियां खामियां निकालेंगे। ये वही लोग हैं जो खाली समय में ना ये सोचते हैं कि आज कौन सी नई तकलीफ़ आन पड़ी है जिसके लिए उन्हें घर पर लड़ाई करना है। ये वही लोग हैं जिनके पास कोई भी काम दे दो ना तो वो उसमें टिक नहीं सकते हैं, उसमें उन्हें मन नहीं लगता है, परंतु जो काम करने मना करोगे ना बस वही करने की ज़िद रहती है। ये लोग जहाँ पहुँच चुके हैं ना अब इसके आगे ये नहीं जाना चाहते। ये यहाँ पर खुश है, खुश नहीं बहुत खुश है। मुझे पता है तुम्हें लगता है उनकी स्थिति देखकर आश्चर्य होता है कि कोई ऐसे खुश कैसे रह सकता है। जब लड़ाइयाँ हो रही हैं तो कोई खुश कैसे रह सकता है, परंतु कुछ लोग ना अपना स्वभाव खराब कर लेते हैं। उन्हें बहस लड़ाई यही पसंद आता है। अगर उनका जीवन आराम से चलेगा ना तो वो पुरानी बातें सोचकर उदास होंगे, परंतु हर दिन हर पल हर क्षण एक कारण चाहिए होता है उदास होने का। मैं ना तुम्हें इतना विवरण नहीं देता, पर मैंने देखा है उस प्रवृत्ति वाले लोगों के कारण, उनकी सोच और उनके शब्द के कारण तुम बहुत तनाव लेते हो। तुमने तनाव की सीमा पार कर दी है। शायद इससे ज़्यादा तनाव लेना और मुमकिन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब रुक जाओ, अब थोड़ा अपने बारे में सोचो। तुम गलत कर रहे हो। ये तुम जिन चीज़ों के लिए तनाव ले रहे हो ना, उस जिन आरोपों के लिए तनाव ले रहे हो, आधे से ज़्यादा बातें बेबुनियादी होती हैं और तुम्हें तो पता है, फिर भी तुम रोते हो, परेशान होते हो, सोचते हो और अपना समय बर्बाद करते हो। और ये बात मुझे ना पहले पसंद आई थी ना अभी पसंद आती है, और इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम भूल जाओ। कुछ लोगों को भूलना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी है। तुम अब वही करो, क्योंकि तुम जीवन में एक स्थिरता चाहते हो ना, तो ऐसे लोगों के बीच रहकर स्थिरता नहीं आ सकती। अच्छा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। तुम हर एक घर पर अभी भी कोना तो नहीं, परंतु एक दीवार बाकी है जहाँ जगह है कि जहाँ तुम कुर्सी मेज लगाने की व्यवस्था करो और वहाँ बैठकर शांति से तुम अध्ययन करो। और एक बात कहूँ मैं, तुम जो कॉपी किताबों को पढ़ते हो और जो ग्रंथ है उनमें फ़र्क मत करो। सबको एक समान और पूरा जितना तुम्हारे अंदर है उतना सम्मान दो और उसी कुर्सी मेज़ पर बैठकर अध्ययन करो। अब समय है कि तुम अपने लिए सोचो। और मैंने तुमसे बहुत बार कहा है, आज भी मैं कहता हूँ, मुझे पता है जब आर्थिक तौर पर थोड़ी सी भी ज़्यादा भार मिलती है ना तो मन में चिंता आ जाती है, जो बहुत आम बात है। पर मैंने तुमसे कहा था और मैं अभी भी कहता हूँ, तुम्हें आर्थिक रूप से कभी भी तंगी नहीं आएगी। तुम्हें उसके लिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए। और जहाँ पैसे देने का अभी पूरे साल मौका बाकी है ना, पर अगर अभी तुम्हारे हाथ में पैसे हैं तुम अभी दे दो, क्योंकि पैसे तुम्हारे हाथ में तब भी रहेंगे और अभी से बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन तुम्हारा मन अशांत रहेगा। क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है मालूम है? पहली की पहली तिथि, जिस दिन पहला मौका मिले कि आज पैसे दे दिए जाएं, तुम उसी दिन देने वालों में से हो। तुम वो नहीं हो जो इंतज़ार करेगा कि आखिरी दिन पैसे भरूं।
इसलिए तुम किसी का पैसा रख नहीं सकते हो तो तुम दे दो, नहीं तो तुम मन ही मन इन बातों का लगातार तनाव लिए हुए हो। और एक बात कहूँ, कुछ चीज़ें जो तुम्हें अभी नहीं आती है कि उसे कैसे चलाना है या वहाँ काम कैसे होगा, किसी भी संस्था की बात हो, चाहे वो बैंक की हो, किसी विशेष तरह के बाज़ार की हो, कुछ गहने लेने की प्रक्रिया हो या कोई भी हो जो तुम्हें नहीं आता है, तुम उसके बारे में ना पहले खुद ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। जहाँ जहाँ मिल सकता है वहाँ वहाँ से सोचो कि बिना किसी से पूछे क्या क्या हो सकता है। और तुम जब कोशिश करोगे ना तो बहुत आसानी से तुम्हें मालूम हो जाएगा कि प्रक्रिया क्या है। तुम्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। तुम ये सारी चीज़ों का एक बार अध्ययन करो। चिंता क्यों करते हो, तनाव क्यों लेते हो? काम सारे हो जाएंगे। तुम्हें बस एक बार अपने से ना किस चीज़ की क्या प्रक्रिया है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब अपने तरफ से करोगे तो तुम्हें रास्ता भी मिल जाएगा। तुम शुरू करो और अंत तक अच्छे से पहुंच जाओगे, ये मेरा विश्वास है। खुश रहो।